अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। त्योहार नज़दीक आ रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी बेसन की बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी की रेसिपी। ये बर्फ़ी मुंह में डालते ही मुंह में घुल जाएगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बेसन की ये टेस्टी मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप देसी घी। इसमें मैं डाल दूंगी 2.5 कप के बराबर बेसन। यहाँ पर जो मैं बेसन यूज़ कर रही हूँ वो दरदरा है थोड़ा सा, तो इस तरह का बेसन आप यूज़ करेंगे तो बर्फ़ी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। ना हो तो आप डेली यूज़ में आने वाला बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मैं डाल दूँगी और इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसका रंग ना बदल जाए और बेसन में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए बेसन को भून लेना है। पहले तो बेसन की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो जाएगी, एकदम गूथे हुए आटे की तरह। जैसे जैसे आप इसे भूनते रहेंगे ध्यान रखें कि बेसन को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए ही भूनें, नहीं तो बेसन जल जाएगा और उसमें एक जलने की टेस्ट आने लगेगी। अच्छे टेस्ट वाली बर्फ़ी आपको बनानी है तो उसे धीमी आंच पर ही भूनें। जैसे जैसे बेसन भूनता जाएगा आप थोड़ी देर में देखेंगे कि घी जो है वो बेसन में से अलग होने लगा है। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए बेसन को भूनते रहें। अब दूसरी तरफ मैंने ले लिया है 1.5 कटोरी चीनी और उसमें डाल दूंगी 1 कप पानी। चुटकी भर मैं उसमें केसर फूड कलर डालूंगी जिससे कि बेसन में एक बहुत ही अच्छा रंग आ जाएगा, यानी बर्फ़ी बनने के बाद एक बहुत ही अच्छा रंग आएगा। तो इसीलिए चुटकी भर कलर आप यूज़ करें और इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसकी चाशनी जो है 1.5 तार की ना बन जाए। तो 1.5 तार कैसे चेक करते हैं मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर बेसन चेक कर लेते हैं। बेसन ये देखिए इसमें से घी अलग होने लगा है। इसे करीब 10 मिनट के लिए और धीमी आंच पर पकाना है। बेसन को भूनने में थोड़ा वक्त लगता है तो बिल्कुल भी धैर्य ना खोएं। इस तरह से धीमी आंच पर भुने हुए बेसन का आप लड्डू बर्फ़ी कुछ भी बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसी तरह से इसे लगातार चलाते हुए भूनते रहें। इतना बेसन भूनने में कम से कम 15 से 20 मिनट का वक्त लग सकता है। इस बेसन को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1/3 कप के बराबर मावा लिया है। मावा की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इससे बेसन की बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो अगर आप थोड़ी खस्ता बर्फ़ी पसंद करते हैं तो आप मावा स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ये देखिए मैं चाशनी एक बार चेक करके आपको बता दे रही हूँ। ये पानी में मैं चाशनी चेक करना आपको बता रही हूँ। इस समय ये देखिए चाशनी नीचे बैठ तो गई है लेकिन तुरंत ही उसे स्टर करने पे पानी में घुलने लग रही है, यानी कि चाशनी अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तार किस तरह से चेक किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने चाशनी में डाल दिया है इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर मैंने चाशनी में इसलिए डाला है ताकि उसका फ्लेवर बर्फ़ी में और भी अच्छे से आएगा। और अब मावा को बेसन में डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। ध्यान रखें कि बिल्कुल भी मावे की गुठलियाँ ना हो, एकदम अच्छे से उसे बेसन में मिक्स कर लें। चाशनी चेक करने के लिए थोड़ा सा चाशनी आप एक कटोरी में लें, हल्का सा उसे ठंडा हो जाने दें। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये एक ही जगह पर ठहर गया है, थोड़ा सा कटोरी टेढ़ा करने पे वो ढरकने लगा है, यानी कि बहने लगा है। और ये देखिए तार उंगलियों के बीच में लेने से एक तार बनने लगा है। इसके बाद इस चाशनी को करीब 2 से 3 मिनट और पका लूँगी जिससे कि दूसरा तार बनने से पहले ही आपको चाशनी को बेसन में पलट लेना है जिससे कि बर्फ़ी एकदम नरम बनेगी। अगर आप 2 तार की चाशनी बनाएंगे तो जो बर्फ़ी है वो थोड़ी सी खस्ता बनेगी, सॉफ्ट रहेगी लेकिन हल्का सा खस्तापन भी होगा क्योंकि खोआ हमने डाला है। तो इस वजह से सॉफ्टनेस तो बनी रहेगी बर्फ़ी में। तो अगर आप ज़्यादा खस्ता पसंद करते हैं तो 2 तार की चाशनी बनाएं। अगर आप नरम बर्फ़ी पसंद करते हैं 1.5 तार की चाशनी डालकर इस तरह से बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद करीब 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून ले लगातार चलाते हुए। अब यहाँ पर मैंने बर्फ़ी के ट्रे में देसी घी लगाकर ग्रीस करके रख लिया था और बेसन के इस पूरे मिक्सचर को उसमें पलट कर अच्छे से फैला लें। ये देखिए इस तरह से बर्फ़ी का जो मिक्सचर है फैलाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, ऊपर से एकदम स्मूथ टेक्स्चर आ जाता है बर्फ़ी पर। ये देखिए यहाँ पर, और इस तरह से अच्छे से फैला लेने के बाद ऊपर से थोड़ा सा बादाम और पिस्ता से मैं गार्निश कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर बर्फ़ी बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है। इस तरह से आप बेसन की बर्फ़ी को त्योहारों में बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएगा। बादाम और पिस्ता की कतरन इस तरह से ऊपर से सजा लेने के बाद इस बर्फ़ी को मैं ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दूँगी। करीब आधे घंटे बाद इसके ऊपर कट मार्क्स लगा लेना है।
और फिर जब पूरी तरह ठंडा हो जाए तो बर्फ़ियों को ट्रे में से निकाल लें और सर्विंग प्लेट में आप सर्व कर लें। इस बेसन की बर्फ़ी को आप करीब हफ्ते भर तक फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर चाकू की सहायता से छोटे छोटे बर्फ़ियों को काट लें। ये देखिए, एकदम नरम बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। वैसे ये बर्फ़ी जब पूरी तरह ठंडी होगी तो थोड़ी सी और सख्त हो जाएगी, एकदम नरम इस तरह से नहीं रहेगी। अभी ये थोड़ा गर्म है जिसकी वजह से ये थोड़ी नरम कट रही है। काटने में थोड़ी आसानी भी होती है अगर बेसन की बर्फ़ी को हल्का गर्म रहते ही आप काट लें। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारी बेसन की बर्फ़ी दिखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो इन त्योहारों में आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ।